अरे उस माँ से पूछो जो अपने कलेजे के टुकड़े को, उस बाप से पूछो जो अपने जिगर के टुकड़े को कितने विश्वास और भरोसे से सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर जर्जर और टपकती छत के नीचे नौनिहालों को पढ़ते देख माँ का कलेजा फट जाता है। जर्जर और टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। जी हाँ, जर्जर छत के नीचे छात्रों की सांसें अटक रही हैं। विकासखंड निवास अंतर्गत ग्राम पंचायत भीखमपुर के पोषक ग्राम बिशनपुरा में शासकीय प्राथमिक शाला में जर्जर स्कूल में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर उस मासूम नौनिहालों की जो जर्जर छतों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। बारिश के मौसम में टपकती हुई छत के नीचे नौनिहाल पढ़ाई करने को मजबूर है। सभी कक्षाओं में पानी भरा रहता है, जिससे वहां पर पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी वाइपर की सहायता से पानी को बाहर निकालते हैं और जो जगह कुछ सूखी सी नज़र आती है उस पर बच्चों को बैठाया जाता है और पढ़ाया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। जिले के कई सरकारी स्कूलों में बदहाल इमारतें और टपकती छतें बच्चों के सपनों पर पानी फेर रही हैं। आइए इस गंभीर मुद्दे पर एक नज़र डालते हैं। यह दृश्य निवास विकासखंड के एक सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चे टपकती छतों और जर्जर इमारतों के नीचे पढ़ाई जारी रखने को मजबूर है। बारिश के मौसम में कक्षाओं में पानी टपकता है, जिससे बच्चों को किताबें बचाने और खुद को सुरक्षित रखने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, हम बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत की हालत इतनी खराब है कि पढ़ाई से ज़्यादा सुरक्षा की चिंता रहती है। मैं प्राथमिक शाला बिशनपुरा की शिक्षिका हूँ। यहाँ पे हमारे बच्चों को बरसात के समय में हमेशा बहुत दिक्कत जाती है। पूरे स्कूल पे पानी भर जाता है। बिल्डिंग की स्थिति जो है वो बहुत ही जर्जर है। बहुत सारी कंप्लेंट होती रहती है। इनके पेरेंट्स के द्वारा भी आए दिन आवाज़ उठाई जाती है कि हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बनाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जर्जर हो गया है, इसके लिए आपने आवेदन वगैरह किया है? वहाँ पे कार्यालय पे हमारे। कौन से कार्यालय पे? बीओ कार्यालय। अच्छा, कितनी बार आवेदन दिया आपने? 2 बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदू है। बिल्डिंग 2023 में आई हूँ, उससे पहले भी मतलब यही स्थिति थी और मेरे आने के बाद और ज़्यादा खराब हो गई। आपने अपने आने के बाद आवेदन दिया? वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों की ऐसी स्थिति न केवल बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डालती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के हजारों स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं और मरम्मत के लिए फंड की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हक देता है, लेकिन हकीकत में ये बच्चे हर दिन खतरे की छाया में पढ़ रहे हैं। अभिभावकों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं अभिभावकों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। सरकार को तुरंत इन स्कूलों की मरम्मत करनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे बच्चे ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर होते रहेंगे। क्या समस्या होती है? यहाँ पानी गिरता है, जगह भी नहीं होती बैठने के लिए। वहाँ वो वाले कमरे में पानी गिर रहा है, भरा है, पूरा जर्जर होता है, बैठने में हमको दिक्कत होती है। क्या जर्जर हो गया है? ये दीवार छत जर्जर हो गया है। अच्छा, व्यवस्था हो जाना चाहिए, पानी चल जाए। जी सर, वो स्कूल के ऊपर से पानी बहता है, गिरता है और बाहर भी, और यहाँ पे बैठने पे दिक्कत होती है पानी की वजह से। जी सर। दीवार से पानी टपकता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, पूरा कमरा भरा रहता है। पूरा भर जाता है और भर जाता है कमरा, है ना? वो वाला कमरा भी। ये छत भी जर्जर है, यहाँ हमको बैठने में डर भी लगता है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? कक्षा 5वीं। क्या नाम है? प्रतीक्षा लोधी। क्या सरकार इन स्कूलों की सुध लेगी या ये नौनिहाल जर्जर छतों के नीचे अपनी सांसें अटकाते रहेंगे? झालावाड़ा स्कूल हादसे में हुए 7 बच्चों की मौत की घटना के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सुरक्षा के इंतजाम बनाने के आदेश दिए हैं। हालांकि
लोक शिक्षण संचालनालय ने शनिवार को यानी 26 जुलाई 2025 को आदेश जारी किए हैं, जिसमें सभी स्कूलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के जिलों में अतिवृष्टि, भारी बारिश की स्थिति है। इसको देखते हुए यदि किसी भी स्कूल की छत में लीकेज, सीपेज की स्थिति है तो इसकी मरम्मत कराई जाए। इसके लिए आवश्यक आवंटन किया जा चुका है। इसको लेकर 24 अप्रैल को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम इस खबर को आगे भी फॉलो करती रहेगी। ऐसी और भी खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।